वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम करेंगे हिंदी में पार्ट 15 एक ही और दो की। ठीक है, ये आपका आखिरी पार्ट है हिंदी का। इसका हम वीडियो नंबर 1 करेंगे। ठीक है बच्चों, एक की मतलब एक बाल वाली और दो की मतलब दो बाल वाली, जैसे यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा है। ठीक है बच्चों, दो बहनें थी। एक का नाम था एक केश वाली और दूसरी का नाम था दो केश वाली। और दोनों बहनें अपने अम्मा और बाबा के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। ठीक है बच्चों, एक केश वाली का एक ही बाल था, इसीलिए वह उसे एक की बुलाते थे। और दो केश वाली बड़ी घमंडी थी, उसके दो बाल थे, इसीलिए सब उसे दो की बुलाते थे। अम्मा कहती थी कि दो की जैसी सुंदर लड़की तो दुनिया में है ही नहीं। और बाबा, उनके पास तो फुर्सत ही कहाँ थी, काम में जो उलझे रहते थे। दुखी हमेशा अपनी बात पे रौब झाड़ती जमाती रहती थी। एक दिन इक्की घने जंगल में गई और चलते चलते वह घने जंगल के बीच आ पहुंची। चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक उसने एक आवाज़ सुनी, पानी, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो। इक्की रुकी और उसने चारों तरफ देखा, घूम कर देखा, वहाँ तो कोई नहीं था। फिर उसने एक सूखी मुरझाई हुई मेहंदी की एक झाड़ी, जिसके पत्ते सरसरा रहे थे, पास में ही पानी की धारा बह रही थी, तो इक्की ने चुल्लू में पानी भरकर एक बार, दो बार, कई बार झाड़ी के ऊपर पानी डाला। मेहंदी की झाड़ी को बोली, धन्यवाद, मैं तुम्हारी यह मदद याद रखूंगी। इक्की आगे बढ़ गई। फिर अचानक सन्नाटे में उसे एक और आवाज़ सुनाई दी, भूख लगी है, मुझे भूख लगी, कोई मुझे खाना खिला दो। इक्की ने देखा कि एक मरियल सी गाय पेड़ से बंधी हुई थी। मरियल मतलब कमज़ोर। इक्की ने घास फूस इकट्ठी की और गाय को खिलाने लगी। उसके बाद उसने गाय के गले में बंधी हुई रस्सी को खोल दिया। धन्यवाद, इक्की को गाय ने कहा, मैं तुम्हारी ये मदद याद रखूंगी। गाय ने कहा। इक्की अब चलते चलते थक गई थी, तो उसे अब गर्मी भी लग रही थी, तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ है और क्या करे, वो कहाँ जाए। तभी उसे एक दूर एक झोपड़ी दिखाई दी। इक्की झोपड़ी तक गई और आवाज़ लगाई, कोई है? एक बूढ़ी अम्मा ने दरवाज़ा खोला। बूढ़ी अम्मा ने कहा, आहा, आ गई मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी। तब आओ, अंदर आ जाओ। इक्की हैरान हो गई और चुपचाप झोपड़ी में आ गई। इसके बाद क्या होता है बच्चों कि झोपड़ी में आकर उसे बहुत अच्छा लगा। बूढ़ी अम्मा ने कहा, आओ बेटी, तुम्हारे लिए नहाने का पानी तैयार है, पहले अच्छी तरह से तेल लगाओ और उसके बाद नहा लो, फिर हम खाना खाएंगे। इक्की ने शर्माते हुए कहा, नहीं नहीं, अब आप किसी घर में जाओगे ऐसे थोड़ी ना खा लोगे, आप पहले शर्माओगे ना। तो उसने भी ऐसा ही कहा। फिर जो दादी थी बूढ़ी अम्मा ने उसको पुचकार कर कहा, अरे नहीं, नहा लो बच्चे। तो फिर अम्मा की बात मान ली। फिर नहाते हुए क्या हुआ पता है? इक्की ने जैसे ही अपने सर से तौलिया हटाया और तो उसने क्या पाया कि उसके सिर पर एक नहीं, बहुत ही सारे बाल आ गए। पहले उसके पास एक बाल थे, अब बहुत सारे आ गए। वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुई, इतनी खुश हुई कि वो खाना भी नहीं खा पाई और सिर्फ धन्यवाद करती रही बूढ़ी दादी को, और अम्मा का धन्यवाद ही करती रही। बूढ़ी अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम घर चली जाओ बेटी और खुश रहो हमेशा। इक्की के तो जैसे पंख ही निकल आए थे और वह सरपट अपनी घर की तरफ दौड़ी। रास्ते में उसे गाय ने मीठा मीठा दूध भी दिया और मेहंदी की झाड़ी ने क्या दिया, वहाँ से मेहंदी हाथ में रचने के लिए मेहंदी भी दी। वो घर पहुंचकर उसने सारी कहानी बताई। फिर जो दुखी थी वो गुस्से में सीधे जंगल की तरफ चली गई।
और दुक्की इतना तेज़ भाग रही थी कि उसने मेहंदी की झाड़ी की आवाज़ भी नहीं सुनी और ना ही भूखी गाय की पुकार सुनी। वह तो धड़धड़ाती हुई सीधे झोपड़ी में चली गई और घुसते हुए बोली, बूढ़ी अम्मा को हुक्म दिया कि मेरे लिए नहाने का पानी तैयार किया जाए। हाँ आओ, मैं तुम्हारे राह देख रही हूँ, ये अम्मा ने कहा। फिर पानी तैयार करके नहाने के लिए बोला उसे। तो वो जैसे ही उसने नहाया जो और तौलिया हटाया तो पता है क्या हुआ, उसके सारे जो 2 बाल बचे थे वो भी झड़ गए। फिर वो क्या था कि वो रोते रोते जंगल अपने घर की तरफ चली गई। फिर रास्ते में जो प्यासी वो भूखी गाय थी उसने क्या किया, सींग मार दिया और फिर मेहंदी ने उसे कांटे लग गए। फिर अब मगर दुक्की को अब ये सीख मिली कि उसने किसी की मदद नहीं की। इसके बाद इक्की दुक्की अपने अम्मा पापा के साथ खुशी खुशी रहने लगी। तो बच्चों, कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी ना? कि इससे हमें क्या मिलता है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। ठीक है, तो भगवान फिर हमारी भी मदद करता है। ठीक है बच्चों, अब आपको क्या करना है, इस कहानी को अच्छे से पढ़ना है और रीडिंग करके मुझे एक वीडियो बना के भेजना है। ठीक है बच्चों।